कोहली यार ऑस्ट्रेलिया पहुंचते उनकी कौन सी ऐसी बातचीत होगी, हालांकि वो पता था कि यार विराट कोहली आजकल जो है सोशल मीडिया पोस्ट उनके अदर देन कमर्शियल्स वैसे नहीं होते, बट वो ट्वीट एक बार आप दिखाएं अगर थोड़ी देर, तो तब लगा कि भाई विराट ने तो मैसेज दे दिया है। विराट का मैसेज लाउड एंड क्लियर, मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं, मैंने जो है ये लड़ाई लड़नी है, मेरे पीछे कितने भी लग जाओ आप, कितना बोल लो डोमेस्टिक खेल, कितना बोल लो कि भाई तेरा जो है फिटनेस असेसमेंट लंदन में क्यों हो जाता है, तुझे विजय हजारे खेलना पड़ेगा, बट मैं झुकेगा नहीं साला इन टर्म्स ऑफ आपके सामने नहीं, बट अपने हिसाब से अपनी जो क्रिकेट खेलता हूं मैं वो क्रिकेट खेलूंगा। ये देखिए, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। तो ये लगा कि भाई विराट ने तो एक इशारा दे दिया कि भाई मैं अब जो है ना, अब ये वर्ल्ड कप तो मैंने जिद बना ली कि मैं खेल के दिखाऊंगा और परफॉर्मेंस पर। तो जय भाई आपने जब ये देखा तो आपका क्या था, आपको भी लगा, क्योंकि इस पर ये भी चर्चा होगी साथ में कि आजकल पीआर कितना स्मार्ट है, वो चाहे विराट कोहली का हो जाए, चाहे आजकल आप कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल का पॉडकास्ट आ रहा है, किसी का भी पीआर हो भाई, पीआर की जरूरत एक विराट कोहली को भी पड़ रही है आज, भले वो अपनी क्रिकेट चमकाने के लिए नहीं बट अपना ब्रांड चमकाने के लिए क्रिकेट की हालात को वहां डालने की जरूरत पड़ जा रही है। आज की डेट में अगर किसी का पीआर नहीं है तो फिर तो वो पिछड़ ही रहा है ना एक तरीके से। तो ये भी सच है कि मानो चाहे मत मानो, चाहे जिस भी तरीके से ये प्लान किया गया था, प्लानिंग थी ना इसके लिए, और ये जो माहौल बने थे उसके अकॉर्डिंग ही तो प्लान किया गया होगा कि भाई विराट को लेके ये सारी चीजें, माहौल बन रहा है, विराट आके अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं या लिख देते हैं एक ट्वीट, तो वो माहौल बन जाएगा और लोग बातें करेंगे। एकदम सही तरीके से एकदम इम्प्लीमेंट किया गया उसको। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भाई चलो ठीक है बाद में आया, ये आया कि कमर्शियल वाली चीज है, बट कहीं एक तीर से दो निशाने तो नहीं है ये भी तो हो सकता है। दो निशाने होते वहां पर, बट ये है ना, देखो मतलब मैं तो थोड़ा सा, देखो एडवर्टीजमेंट वगैरह करो कोई वो नहीं है, बट जिस तरीके से क्या मैं पर्सनली एज अ विराट कोहली एडमायरर, फैन मैं नहीं कहूँगा मैं उस तरीके से फैन, बट एडमायरर मैं उनकी क्रिकेट का हूँ, वो जिस तरीके से अपनी मतलब चॉइसेस पर भी रहा ना कि भाई ये मैं रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं देखो ऑनेस्ट अपना असेसमेंट दूंगा, मुझे पसंद नहीं आई चीज, क्योंकि देखो आपने एक क्रिकेटिंग जो आपका चल रहा है, और भाई देखो जो इंसान आज सुबह वो ट्वीट लेकर कोट कर करके कह रहा था कि देखो दे दिया स्टेटमेंट, कोई गलत नहीं था जी, क्योंकि उनको ही लगा कि विराट कोहली की तरफ से इस तरीके की चीज नहीं होगी। बट 90% ऑफ द पीपल जिनको पता है कि भाई विराट के सोशल मीडिया पर आजकल कैसे चल रही होती हैं चीजें, क्या कुछ हो रही होती हैं, उनको ये पता था कहीं ना कहीं कि ये एक कमर्शियल होने के चांसेस, जो 90% लोग हैं वो सोचते थे कि 90% चांस है कमर्शियल होने के, बट उस तरीके के एंगल को क्यों यूज कर रहे हो यार। मतलब आप एक विराट कोहली, मैं भाई बचपन में और अभी भी मेरा बचपन चल रहा है जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ये सुना था, अब मेरे को फिर भी बुलेट के ऐड दिखते हैं जी, मेरे को लोगों ने बताया, मेरे को हिट ही नहीं किया कभी। मेरे को कहते भाई कभी तूने रॉयल एनफील्ड बुलेट का ऐड देखा है, मैंने कहा वाकई नहीं देखा यार कभी। तो भाई बुलेट तो चलती ही रहती है ना, आप लोग मैंने कभी रॉयल एनफील्ड, अब मैंने हाल फिलहाल में देखे कुछ कमर्शियल, बट मेरे को वाकई मेरे को कभी नहीं आते ही नहीं थे बुलेट का ऐड, कहां आता था उस समय बता रहे ना, स्प्लेंडर पैशन के आते थे, बुलेट नहीं आते थे, पल्सर आई, करिश्मा आई, मैंने बुलेट के ऐड ही नहीं देखे थे। तो बुलेट है, विराट है। अगर विराट को आज पीआर, ये तो भाई यशस्वी को कोई क्यों पूछ रहे हैं, हम यशस्वी का क्रिटिसिज्म क्यों कर ले रहे हैं। अगर विराट को भी अपना जो है अपैरल ब्रांड चमकाना हो, चाहे कुछ चमकाना हो यार, इस तरीके की चीज मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं। अभी आपने रिसेंटली भी वो बुमराह वाला भी तो देखा था कि बुमराह का क्लियर कट कमर्शियल था ना, और बुमराह के लिए कि बुमराह फिर भी कुछ ना कुछ करते रहे एक्टिविटी। यार आज के ट्वीट का ना ऐसा डायरेक्ट लग रहा था, और बहुत लोगों ने किया वो शेयर, बहुत लोगों ने उस पर लिखी बात, और वो डायरेक्ट मैसेज ये लग रहा था कि यार कि वो एक कभी कभार होता है ना कि अपने थॉट का आप एक कोट डाल देते हो जी, आपके लाइफ में जो जिससे हम कहते हैं क्रिप्टिक पोस्ट, मुंबई में जो कुछ चल रहा था तो मुंबई वाले प्लेयर से अपनी स्टोरीज डाल दी। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा मतलब विराट कोहली लेवल पर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मतलब उस तरीके से चीज पसंद नहीं आई कि मतलब यार विराट कोहली को ये सब क्या करना, जरूरत है एक भुनाने वाली बात होगी ना। आपके जो क्रिकेटिंग जो है डिसीजंस को लेकर जो बात चल रही है, क्रिकेटिंग फ्यूचर को लेकर जो बात चल रही है, उसको भुना, इतनी एंगेजमेंट चली गई ना उस पर। यही स्टेटमेंट अगर इंडिया में रहते हुए आ गई होती या एक दिन बाद आती, तो लोगों को चीजें पता होती कि भाई क्या नहीं, तब भी शायद रहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने का माहौल है, या फिर पहुंचकर भी एक दिन बाद तब भी जय भाई इसी तरीके से लिया जाता। आज वो लोगों ने सीधे उसी को लिया कि विराट कोहली जाग गया है भाई, ये वो विराट कोहली आ गया है वापस, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी भी आप लूज करते हो ना भैया, जैसा आप बोलते नहीं थे शेर आया नहीं, और आज भी यही था यार विराट। अब देखो इवन बच्चा भी यार विराट कोहली का आप चैंपियंस ट्रॉफी से आप इंतजार कर रहे हो इंडियन जर्सी में, और इस तरीके का सॉलिड मैसेज आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रैवल उसे करना ही था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि दूसरे वाली स्टोरी पहले तो सुनील भैया थे, फिर दूसरे वाला ट्वीट जब मैंने देखा, मेरा और सुनील भैया का रिएक्शन था, पता है सुनील भैया ने क्या कहा था, यार विराट को नहीं करना चाहिए। मेरा वो रिएक्शन, सुनील भैया ने यही बोला मुझसे, मेरा रिएक्शन खुद यार विराट को ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब एक टूल तो हो ही गया है ना सोशल मीडिया आज के डेट में। मतलब
वो जो हम पहले, जो हमारी सोच थी सोशल मीडिया को लेके कि अपनी सोच, अपनी चीजें रखो, बट आज की डेट में यार वो कमर्शियल ब्रांड ये सारी चीजों का हिस्सा होता है, तो लोग करते ही करते हैं इस तरह की मैं चीजें। वही तो कह रहा हूँ। और ये बताता है, जो जितना मर्जी कह लो बात कि पीआर की वैल्यू नहीं है, पीआर नहीं चलता, भाई परफॉर्मेंस है, पीआर है। बिल्कुल। आज की डेट में परफॉर्मेंस के बराबर ही पीआर है। आज चाहे विराट कोहली का पीआर आज अपने मतलब वो टीम में जगह बनाने या फिर एक माहौल बनाने के लिए नहीं था, बट इसलिए अपने ब्रांड को एक अलग तरीके की एंगेजमेंट दे गया वो। बट लोगों ने उस ट्वीट के पीछे लोग सब इसलिए पागल हुए, इसलिए भागे क्योंकि लोगों को इस सिचुएशन से रिलेटेड लगा। भाई आप ये बताओ ना, पीआर भी कितने स्मार्ट है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये पूरी प्लानिंग है सबकी। विराट कोहली हो गए, उनका ब्रांड हो गया, उनका पीआर हो गया, तो आप जो ये कहते हैं ना कि भाई वो नहीं करता या वो नहीं करवाता, सब करते करवाते हैं, अपने अपने फायदे के लिए सब करते करवाते हैं। उसके आपका कॉन्टेक्स्ट देखो, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट बनाई गई है वो पूरी अभी लागू हो रही है ना, जो विराट की सिचुएशन चल रही है उस पर लागू हो रही है कि भाई जब तक आप गिव अप न कर दो। यार पीआर का तो उनका जो ब्रांड, जो भी उनके मतलब जो प्रमोशन के या जो भी कोई उसके पीछे मास्टरमाइंड था, जो उनकी टीम का मेंबर, उसका पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। ऑब्वियसली विराट कोहली कुछ भी लिखेंगे उसको रीच मिलेगी, लेकिन विराट कोहली के से इस तरीके का ट्वीट आना वो एडिशनल रीच इस तरह की, मतलब वो एक तरीके से अगर ये ऐड नहीं होता, हाँ, ये पीआर वाली statement चीज नहीं होती, तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना कि विराट कोहली ने डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया भाई। यार आज के दिन की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग वर्ल्ड की खबर हमारे इंडिया में, तो एटलीस्ट हम पूरी क्रिकेट फेडरेटिविटी की बात कर लें, सबसे बड़ी खबर यही थी यार, विराट कोहली इज ऑल मोटिवेटेड, उन्होंने मैसेज दे दिया। और पहला मैसेज क्या जाता है, आप अगर ये इस ट्वीट को आप भैया एक परसेप्शन के तौर पर देखें कि मैनेजमेंट को भी दे रहे हो मैसेज, सारी चीजें परे करके मैं आपको बताता हूं। अब मैं आंसर बताता हूं कि भाई ये पीआर और ये सब क्या कुछ है। विराट कोहली को, और क्यों मैं कह रहा हूं कि शायद नहीं करनी चाहिए चीजें, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। अगर आप एक एक करके इनके ट्वीट्स भी सामने लाएंगे विद एंगेजमेंट, यस 220 के लाइक्स हैं इस ट्वीट पर, Yes. ठीक है, और ये 220 के में से शायद 100 के अराउंड पहले ही आगे होंगे जब ये आया ट्वीट, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद के भी 60 to 70 के तब आगे होंगे जब इन्होंने उसका एडिशनल रिप्लाई नहीं देखा होगा, और सबने इसको सोचा होगा वर्ल्ड कप से जोड़ते हुए, और भाई हमारा विराट आ गया, जो किंग कोहली चाहिए था वो आ गया। इसके ऊपर जो इन्होंने वो रिप्लाई डाला था उस पर 29 के हैं, जहां पर मैं ये बड़े मतलब उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पुश करे हुए भी इसमें एडिशनल होंगे, अगर उसमें भी होंगे, बट कितने होंगे। उससे पहले का विराट कोहली का जो कमर्शियल है 19 के लाइक्स, उसके पहले 25 के लाइक्स, ये कमर्शियल्स हैं। 49 के लाइक्स, 18 के लाइक्स, ठीक है। फिर है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे विश किया हुआ है, 120 के लाइक्स, ठीक है। फिर कमर्शियल है 13 के लाइक्स, फिर कमर्शियल है 16 के लाइक्स, फिर एक कमर्शियल है 43 के लाइक्स, फिर एक कमर्शियल है 18 के लाइक्स, फिर एक कमर्शियल है 20 के लाइक्स। तो जिन लोगों को पता था ना कमर्शियल इस बेसिस पर सिर्फ कमर्शियल आ रहे हैं, बट वो कमर्शियल कितने पुश हुए हैं, कोई 50 के से ऊपर नहीं गया है। Yes. अभी मैं नीचे जा रहा हूं, 267 के लाइक्स अब आए किस पे, जब इंडिया ने जो है टेस्ट सीरीज जीती हुई है, वो एक पोस्ट आ रखा है जो 1 या 2 दिन बाद आया था, उसमें 267 के लाइक्स हैं। और यहां पर जो है 120 के मैंने शायद बताया था, ये नंबर आगे जाते जाते जो है चेंज 220 के, सॉरी 120 भी नहीं, 120 तो मैंने बताया था कि पीएम को विश किया था। नहीं वो मैं मेन आज वाले पे कह रहा हूँ। 227 के है इंडिया की टेस्ट विन पर, आज वाले पे 220 के। तो ये एक जिसे हम कहते हैं कि भाई पीआर कह लो, स्मार्ट पीआर कह लो, टीम की स्ट्रेटेजी कह लो, बट क्यों खेल रहे हो यार भावनाओं के साथ। और भावनाओं के साथ भी नहीं ना, जो आपका स्टेचर भी है। देखो विराट कोहली हमेशा से इस तरह की पर्सनालिटी रही है, वो उनका जो 100 कर परत में ऐसे दिखा देना, यार आप क्या बल्ला आपको पर, अब आपने अपने ऊपर प्रेशर भी डाला भैया, आप अननेसेसरीली एक कंट्रोवर्सी में फंसे, तो आज को जो है ये ओवरऑल एक कंट्रोवर्सी ही बन गई। और आपने यार अब इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज अपनी खेलनी है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक एडिशनल बर्डन भी डाल देती है मील भाई। और अब यार ये विराट कोहली से आपने नहीं देखे, मतलब यार ये वही बात होगी कि सचिन तेंदुलकर, देखो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अब विराट कोहली, मतलब आप इस सदी के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक, मतलब ओवरऑल तो आप सबसे बड़े हो, टेस्ट में भले ही आपसे ऊपर कोई निकल गया, ओडीआई में आपसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, उसी फॉर्मेट को आप खेल रहे हो, तो फिर आपको जरूरत क्या है यार। ये तो वो बात होगी कि भगवान को ये दिखाना पड़ रहा है कि मेरी एग्जिस्टेंस है। ओडीआई क्रिकेट में आप मतलब नंबर 1 प्लेयर हो ऑल टाइम, उसके बावजूद अगर आपको ये लिखना पड़ रहा है तो भाई फिर कोई क्या ही बोले। देखो वनडे क्रिकेट में उनकी पोजीशन और लिखने का कोई कोरिलेशन है ही नहीं, वो ब्रांड की प्रमोशन है। Yes. वो उन्होंने वहां पर वनडे क्रिकेट या फिर मैं कोई बड़ा प्लेयर हूँ, छोटा प्लेयर हूँ, तो कुछ लिखा ही नहीं ना। नहीं जैसे आप बात कर रहे थे कि उनको पीआर की क्या जरूरत है, मैं ये बोल रहा हूँ, बट अभी आपने तो बोला कि वो पीआर कर रहे हैं। अगर ब्रांड के हिसाब से सोचोगे तो पीआर वो अपने ब्रांड का, उनका उस लाइक के रिप्लाई पर जो आया और जो एंगेजमेंट बनी, उसने उसको पुश दिया है, जो आपका नेक्स्ट ट्वीट आ गया,
उसका क्रिकेट से कहीं लेना देना नहीं। हम विराट But कोहली cricket, के एंगल से वो सोच रहे लोगों हैं ने ना। पढ़ा इसलिए, देखा इसलिए, शेयर इसलिए किया, लोगों को लगा कि विराट ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ही इज डिटरमिन्ड, और आज उन्होंने बता दिया दुनिया को कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। उसमें क्यों मैं नहीं गिव अप नहीं फोटो? कर रहा हूं। Yes. मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा ये लड़ाई, अगर कोई बात नहीं, मेरी परफॉर्मेंस जज होगी। वो ये मैसेज आया था जो कि बड़ा पॉजिटिव लगा उस टाइम पर कि यार विराट ने मैसेज दे दिया कि भाई अगर जाना भी पड़े ना तो आई विल गो डाउन फाइटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट की तरह चुपचाप स्टोरी डालकर निकल जाऊंगा, चैलेंज है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। वो तो मैसेज फिर ये इस था। पर तो फिर अपन इसको वो क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि भाई ये करना ही मतलब नहीं बनता ना, आपको अपना ब्रांड भी करना है, सीधे ब्रांड की पोस्ट डालो, वो 40-50 के लाइक जितने आ रहे थे उतने आ जाते हैं आपके। आपको क्या, आप ये इमोशंस के साथ ही तो खेला गया ट्वीट है, आज कोई इस पर नहीं बोल रहा कोई, बट जब वो आया सुबह सुबह, सारे विराट कोहली फैन पेजेस, सारे विराट कोहली फैंस, या फिर इवन जितने भी जर्नलिस्ट थे, मीडिया कह लो, कोई लोग अलग अलग जो कवर सबने वो editorial लिख दिया यार। सबके स्टोरी होगी भाई, पूरी सबने स्टोरी front pages हैं सबके। सबने लिखा। क्यों लिखा हो? क्योंकि उनको क्रिकेट रिलेटेड वो चीज है, वो वनडे के या इट वाज cricket मिसलीडिंग, के- जैसे आप क्लिकबेट YouTube पे कह देते हो, हाँ, वो इट वाज अ clickbait क्लिकबेट। था। मैं कह रहा हूँ उसी इट वाज अ क्लिकबेट। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज देना तो उसी स्टोरी में ब्रांड का भी तो हो सकता हाँ। था। सीधे आप डालो लेकिन- ना। भाई आप हमें वही मुझे सो- बोलते हो, वही- मुझे और सुनील भैया को क्लिकबेट, किंग कोहली को भी क्लिकबेट करना और पड़ क्या? रहा है। भाई अब स्लोगन हमारी लिखते कहानी और को ब्रांड ब्रांड डाल देते आप अपना, तो बट वही चीज है ना कि ब्रांड के हिसाब भैया से उस वाली लाइन के नीचे इसी तरह की रॉन्ग की वीडियो होती तो कोई इतना मानता? मैं वही तो कोई कह रहा उस पर हूँ, बात करता, स्लोगन उस हो पे गया 220 के आपका, likes ब्रांड आ गया नीचे। बस। और ये टेम्पटिंग है यार, ये हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में। अब खिलाड़ी क्या सेलर्स तो यार एक बिजनेसमैन के माइंड से भी अगर वो सोच रहे हैं तो फिर उसमें भी क्या अब देखो मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन भी क्या करता है, इमोशन के साथ बिजनेसमैन भी देखो, खेलता है कायदे अलग अलग तरीके कायदे से। ये वाली तो वो चीज विराट द बिजनेसमैन उन्होंने है। नहीं सोची होगी, जो बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी पीआर टीम है, उसने सोचा होगा कि भाई ये माहौल चल रहा है, इसको इस तरीके से बुना सकते हैं, बुना लो और ब्रांड के हिसाब से उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत नहीं कहोगे आप। हाँ, तो लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो मनोज कह रहा है कि भाई विराट कोहली हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं ना, तो उसके साथ आपने थोड़ा सा वो कर दिया है। अब यार इस ठीक है पे यार, लेकिन अगर वो कर तो रहे फिर हैं- तो इस पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं बनता। पॉइंट ऑफ discussion वाली डिस्कशन बात बात है। आपका पॉइंट क्या था? विराट कोहली ओडीआई के नंबर 1 बैटर, तो उसका क्या, उससे जुड़ाव क्या था उस चीज से जो उनका पोस्ट आया है आज? वो तो बिल्कुल लेकिन different है। मतलब पूछना चाह रहा हूं, डिस्कशन समझना का चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप- डिस्कशन का भी क्या बनता विराट था कोहली इमोशन के हम लिए। इंडिया के नंबर 1 बैटर नहीं, मानते मैंने हैं इसलिए कि बोला ये था, है। मैंने इसलिए बोला था कि आपने बोला कि यार उनको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है ना, सबको पता है एज अ कि वो क्या है। ब्रांड विराट कोहली भाई, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट एज अ ब्रांड भी वो सबसे बड़ा ब्रांड वही है। Yes. अगर उसको ही अपने ब्रांड को मतलब कि थोड़ा पुश मिल जाए वो चीजें मिल जाए, वो फिर वही चीजें हो गई जो हमने बहुत चीजें भी देखी कि इन्फ्लुएंसर्स ने जी हमारे तलाक हो गए, हमारे ये हो गए, उस तरीके की चीजें, ताकि उनके ब्रांड को और उनकी पोजीशनिंग को पुश मिल जाए। विराट कोहली को भी समझना अपनी पड़ता चीज भाई। बेचनी पड़ जाए चीजें कॉन्टेक्स्ट करके। ये नहीं कि वनडे क्रिकेट के हम तो आप तो हैं ही, आप तो नहीं है, या फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही बिल्कुल है। सुबह से खबर क्यों बनी इस पर? यस, सब जब सुबह आप उठे, यही ट्वीट हर जगह, हर मीडिया हाउस क्यों उठा रहा था, हर जर्नलिस्ट क्यों उठा रहा था, बात कर रहा था उस पर। मनोज भाई कभी कभार हम कहते थे ना, देखो यार जिन पर उतनी लाइमलाइट नहीं रहती है, मैं अगर बॉलीवुड का भी एग्जांपल दूं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो अलग हैं, लेकिन जिनको थोड़ी सी लाइमलाइट चाहिए होती है वो इस करते तरीके हैं के इस antics तरीके करते की हैं यार। चीजें। विराट कोहली थोड़ी ना करेगा, और मैं किसी का नाम फिर नहीं अगर ले रहा, करेंगे कोई तो फिर- डोमेस्टिक का खिलाड़ी नहीं है कि मैंने कुछ ऐसी चीज कर दी मैं लाइमलाइट में। विराट कोहली है और भाई, अगर वो। कर दी तो फिर यार आपकी आगे वाली चीजों को कौन किसको कमर्शियल समझे, किसको रियलिटी समझे, क्रेडिबिलिटी क्या होगी? ये भी आपकी चीज होती है। और मतलब ठीक है, जो मर्जी करो भाई। यार ये- मुझे इतना अजीब लगा जब मैंने देखा वो, मैं वही fan हूं देखो, इतना। जब मैं वही कह रहा हूँ, और सीक्वेंस उनका जब से वो आरसीबी वाला मैटर हुआ है और उससे पहले भी जब हुआ है, तब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ करूं तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। बट फिर वो खुद ही आरसीबी की जीत को लेकर बाकी तो नहीं किया उन्होंने। आप चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की ट्वीट्स नहीं है शायद, T20 वर्ल्ड कप का मुझे अंदाजा नहीं है। नहीं But नहीं, Champions विराट कोहली ने Trophy बोला में था कि चैंपियंस ट्रॉफी की खुशी मेरे मन में है, उसकी फोटो नहीं हाँ। डाली, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी की आईपीएल डाल की खुशी दी। का मन ही मन में। तो यार ऐसा देखो, एक जो हम Hypocrisy तो उस चीज में यूनिफॉर्म रहना, कंसिस्टेंसी होना किसी भी चीज में, तो वो चीजें होती है। और आज वो सीधे डायरेक्ट वाले सेंटिमेंट्स को ही छेड़ गया और सबको ही लगा कि भाई वो अपना वो वाला विराट आ गया, जो मतलब अब ये चश्मे वाला विराट नहीं याद रखना चाहते, वो चश्मे वाला विराट याद रखना चाहते हैं जो ओकलीज में था। बिल्कुल। ये नजर का चश्मा नहीं, वो ओकलीज वाला चश्मा था कि वो आ गया है भाई, अब खा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को।